हाय गाइस, वेलकम टू टेक्नोक्रेज। और आज हम लेके आ गए हैं आपके लिए CSS बैकग्राउंड की वीडियो। अगर आपने CSS बैकग्राउंड सीख भी लिया तो आपने क्या उखाड़ लिया भाई? क्या उखाड़ लिया? आप जब तक प्रो नहीं बनोगे, जब तक आपको शॉर्ट हैंड नहीं आएगी CSS बैकग्राउंड की, तो आप प्रो कैसे बनोगे? तो आपको शॉर्ट हैंड भी सिखाऊंगा इस वीडियो के एंड में, बट पहले बेसिक्स क्लियर कर लो, फिर उसके बाद प्रो बन जाना। यस, CSS का जो शॉर्ट हैंड होता है वो आपको प्रो बना देता है एंड साथ ही साथ आपके नंबर ऑफ लाइंस भी कम कर देता है, यानी कि नंबर ऑफ कोड भी कम कर देता है, जिससे एक डेवलपर का और डिजाइनर का काम सीमलेस हो जाता है। तो आप जॉब के लिए भी अप्लाई करोगे, जब आप कोड दिखाओगे ना, तो आपका कोड देखते ही बंदा समझ जाएगा कि हाँ यही है प्रो बंदा जो मुझे चाहिए। या फिर आपको अपना करना है तो फॉर श्योर अपना करिएगा। सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, लुक एट दिस। हम अपनी स्क्रीन पे आ गए हैं और ये है हमारा कोड और ये है उसका आउटपुट। तो अभी फिलहाल हम कुछ नहीं करने वाले, हम सिंपल यहाँ पे CSS लिखेंगे, इंटरनल स्टाइल शीट। यहाँ पे मैंने स्टाइल टैग ओपन करा, क्लोज करा, ठीक है। ये इंटरनल स्टाइल शीट है और जैसा कि आपको पता है मैंने इंटरनल, एक्सटर्नल और इनलाइन CSS की वीडियो बनाई भी है। आप जाके चेकआउट कीजिएगा और तब इस पे आइएगा। अगर आपको नहीं आती है तो करो यार, कोई दिक्कत नहीं है। तो स्टाइल मैंने लिख लिया यहाँ पे। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, बैकग्राउंड की हम बात कर रहे हैं। ये डेडिकेटेड वीडियो बैकग्राउंड की है, राइट। तो हम CSS की प्रॉपर्टी बैकग्राउंड कलर का यूज करेंगे, ओके। तो अभी मैंने लिखा यहाँ पे बॉडी, ठीक है, बॉडी और ब्रेसिस, ठीक है। तो अभी मैंने यहाँ पे बॉडी क्यों लिखा? क्योंकि मुझे बॉडी को टारगेट करना है। जो मेरा पेज है ये पूरा बॉडी होता है, ठीक है, तो उसे टारगेट करना है मुझे। ऑलराइट गाइस, मतलब ये जो मैंने बॉडी लिख दिया ना, तो यहाँ पे देखते हैं ना HTML में हमारा बॉडी होता है, ये रहा बॉडी ओपन और क्लोज। तो ये पूरी बॉडी ये होती है नॉर्मल, जो हमारी यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया था बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी का हम यूज करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ बैकग्राउंड। तो लुक एट दिस, यहाँ पे बैकग्राउंड कलर आ गया और यहाँ पे बहुत सारे कलर्स आपको मिल जाते हैं। तो मैं अभी फिलहाल के लिए एक्वामरीन चूज कर लेता हूँ, सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। तो लुक एट दिस, ये मेरा पूरा बॉडी के अंदर, पूरे पेज के अंदर बैकग्राउंड कलर आ गया है। बट रुको जरा, सब्र करो, हमारे पास ग्रेडियंट कलर भी होता है, जो बहुत सारे कलर्स मिक्स करके हम बनाते हैं। तो ग्रेडियंट कलर के ऊपर हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी, उसके लिए स्टे ट्यून करना। और सब्सक्राइब नहीं किया मैन तो सब्सक्राइब कर लो यार, हम आपके लिए ही वैल्यूएबल कंटेंट लाते हैं यार, इतनी मेहनत करते हैं तो वी डिजर्व सम लाइक्स एंड सब्सक्राइब, राइट। सो गाइस, हम ग्रेडियंट की वीडियो बना रहे हैं और बहुत ही अच्छे से बना रहे हैं, तो आपको वीडियो जल्दी ही मिल जाएगी। बट अभी हम यहाँ पे बैकग्राउंड में फोकस करेंगे, बैकग्राउंड कलर्स, बैकग्राउंड इमेज एंड बहुत सारी चीजें हम आज करने वाले हैं। तो अभी हमने फिलहाल कलर लगा दिया है और यहाँ पे हमने लिख दिया है एक्वामरीन। तो अगर मुझे कोई कलर चाहिए, फॉर एग्जांपल मुझे हेक्साडेसिमल में कलर चाहिए, ठीक है, तो हेक्साडेसिमल में मैं कैसे पिक करूंगा? जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये मेरा कलर पिकर है सॉफ्टवेयर, राइट। इसके लिए मैंने आपको बताया था कि आप इंस्टाग्राम पे जाएं, फॉलो करें और वहाँ पे हमें DM कर दीजिए, आपको ये सॉफ्टवेयर मिल जाएगा। तो मैं अभी यहाँ पे पिक कलर कर लेता हूँ और मुझे ये वाला कलर ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं इसे कॉपी करूँगा और कॉपी करने के बाद यहाँ पे इसे मैं हटाता हूँ और उस हेक्साडेसिमल कोड को पेस्ट करता हूँ, सेव करूँगा, यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा। तो लुक एट दिस, राइट। आप RGB का भी यूज कर सकते हैं, नो इश्यूज एट ऑल। तो अब हमने यहाँ पे बैकग्राउंड कलर तो कर लिया और ग्रेडियंट कलर्स हम आगे आने वाली वीडियोस में सीखेंगे। अब इसके अंदर हम इमेजेस ऐड करते हैं, देखते हैं कि इमेजेस में हमें क्या दिक्कत आती है, क्या परेशानी आती है और हम उसको रेक्टिफाई कैसे कर सकते हैं। सबसे बड़ी चीज, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कैसे कर सकते हैं, वो हम करने वाले हैं। सो गाइज, अभी मैं बैकग्राउंड कलर वाली प्रॉपर्टी को कमेंट कर देता हूं। तो कमेंट VS कोड में कैसे करते हैं? Ctrl/, राइट। ये देखिए कमेंट हो गया, मैं सेव करूंगा ना तो लुक एट दिस, यहाँ पे वापस वैसे ही हो जाएगा। सो गाइज, ऐसे हम CSS के अंदर कमेंट कर सकते हैं। सो गाइज, अब हम इमेज ऐड करते हैं बैकग्राउंड के अंदर। तो मैंने एंटर करा, यहाँ पे लिखा मैंने बैकग्राउंड इमेज, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया और खाली हम बैकग्राउंड में लिख सकते हैं, राइट। तो अभी फिलहाल मैंने यहाँ पे URL लिया, URL एंटर, और यहाँ पे देखिए मेरे फोल्डर के अंदर ना एक IMG नाम से फोल्डर बना हुआ है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ। तो लुक एट दिस, ये मेरा फोल्डर है CSS बैकग्राउंड का और यहाँ पे मैंने देखिए IMG नाम के फोल्डर बना रखा है, ठीक है। तो मैं इसे डाउन करता हूँ अभी और आपको दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे लिखूंगा IMG, ओके, और यहाँ पे स्लैश करूंगा तो उसके अंदर जितनी भी इमेजेस होंगी वो यहाँ पे दिखा देगा। देखो 01 और 02, जो भी JPEG या PNG या फिर और भी बहुत सारी SVG टाइप की इमेजेस होती हैं वो आपको यहाँ पे दिखा देगा। तो जौन सी आपको लगानी है बैकग्राउंड के अंदर उसके लिए आप ऐड कर सकते हो। तो अभी फिलहाल के लिए मैं 01 करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे सेव करूँगा
और रिफ्रेश करूंगा तो लुक एट दिस, ये बैकग्राउंड में आ गई है। अब मैं बैकग्राउंड इमेजेस के लिए आपको फुल स्क्रीन पे लेके चलूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, राइट। तो मैं इसको फिलहाल फुल स्क्रीन पे कर देता हूँ। तो लुक एट दिस, ये मेरा इमेज आ रही है और अभी इमेज पूरी नहीं आ रही है। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, मेरा फोल्डर ये है, इसके अंदर मैं गया, 01 इमेज मैंने ओपन करी, तो लुक एट दिस, ये पूरी इमेज मेरी ये है, लुक एट दिस, ठीक है। ये इमेज पूरी है लेकिन वहाँ पे नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि इमेज बड़ी है, मेरी स्क्रीन रेजोल्यूशन से ज़्यादा बड़ी है। अब इसको फिट कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। तो गाइस फिट करने के लिए हम CSS की एक प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे, दैट इज़ कॉल्ड बैकग्राउंड साइज, ठीक है। बैकग्राउंड साइज, ये मैंने बैकग्राउंड साइज करा और इसके बाद गाइज हम ऑटो भी लिख सकते हैं, लेकिन वो बाय डिफॉल्ट ऑटो ही होता है। अब यहाँ पे गाइज मैं साइज दूंगा। साइज देने से क्या होगा, जो मेरी इमेज है बैकग्राउंड में वो साइज के हिसाब से फिट हो जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पे दिया देखो 720 पिक्सल, ठीक है, और स्पेस 720। सो गाइस जो पहला 720 पिक्सल है वो विड्थ को देखता है और जो नेक्स्ट वाला जो हमने 720 पिक्सल लिखा है वो हाइट को देखता है, ठीक है। तो अब हम चलेंगे स्क्रीन पे, रिफ्रेश करेंगे तो लुक एट दिस, ये कुछ इस तरीके की इमेज आ रही है। यानी कि गाइस जो मेरी हाइट है वो तो सेट आ रही है, बट इसकी विड्थ अभी मुझे और सेट करनी पड़ेगी। तो मैं वापस जाऊंगा VS कोड पे, इसकी विड्थ यहाँ पे मैं 1080 कर देता हूँ, ठीक है। सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ तो लुक एट दिस, विड्थ थोड़ी और बढ़ गई, ठीक है, बढ़ गई ना, राइट। तो मैं इसे और सेट कर देता हूँ, मैं सोचता हूँ 1440, ये सेट आ जाना चाहिए। तो लुक एट दिस, ये लगभग सेट आ चुका है, ठीक है। हर एक लैपटॉप की अलग अलग पिक्सल्स होती हैं, यानी कि अलग अलग रेजोल्यूशंस होती हैं, ठीक है। अगर लैपटॉप आपका नोटबुक है तो उसका रेजोल्यूशन कम होगा, लैपटॉप अगर ज़्यादा अच्छा है, 4K स्क्रीन है तो उसका 4K रेजोल्यूशन होगा। तो आप अपनी कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज़ में जाके देख सकते हैं कि आपका जो डिस्प्ले है उसका साइज़ कितना है, तो उसके हिसाब से आप अपनी बैकग्राउंड की इमेज सेट कर सकते हैं। तो मैं इसे 1600 कर देता हूँ, ऑलराइट, और मैं रिफ्रेश करूंगा तो लुक एट दिस, ये मेरा बैकग्राउंड इमेज एकदम फिक्स हो चुका है। ऑलराइट गए, तो आप बैकग्राउंड में कुछ इस तरीके से इमेज लगा सकते हैं। सबसे पहले बैकग्राउंड डैश इमेज का यूज़ करेंगे, उसके बाद URL जो भी आपने इमेज अपने लिए बना रखी है वो ऐड करेंगे। उसके बाद अगर आपको बैकग्राउंड साइज एडजस्ट करना है तो आप बैकग्राउंड साइज को एडजस्ट यहाँ पे कर सकते हैं। ऑलराइट गाइस, सो गाइस हमारा बैकग्राउंड तो सेट हो गया। अब हमें क्या करना है गाइस, अब हमें करना है बैकग्राउंड रिपीट। गाइस बैकग्राउंड रिपीट के बारे में हमें जानना है, अदरवाइज अगर ये नहीं पता चला ना तो हमारा बैकग्राउंड सीखने का कोई फायदा यहाँ पे नहीं है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, बैकग्राउंड साइज को कमेंट कर देता हूँ। कमेंट करने के बाद गाइस मैं यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज लेता हूँ और यहाँ पे मेरे पास एक और इमेज है 03 करके, ओके, और मैं इसे सेव करता हूँ। अब बैकग्राउंड में देखते हैं क्या होगा। देखो बहुत ही सही चीज़ होने वाली है। मैं जाऊँगा यहाँ पे और रिफ्रेश करूँगा तो लुक एट दिस, ये मेरी एक इमेज है और जो बहुत ज़्यादा बार रिपीट हो रही है, लुक एट दिस। तो गाइज ये है मेरी इमेज, लुक एट दिस, ठीक है, ये मेरी इमेज है, ओके, जो हमें बैकग्राउंड में दिख रही है, राइट। ये रिपीट हो रही है तो मैं चाहता हूँ ये इमेज आए तो सही बट रिपीट ना हो। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम जाएंगे अपनी CSS के अंदर और यहाँ पे लिखेंगे बैकग्राउंड रिपीट। यहाँ पे दिख रहा है आपको, ठीक है, ये दिख रहा है बैकग्राउंड रिपीट, और यहाँ पे लिखेंगे नो रिपीट, ठीक है। और यहाँ पे मैं सेव करूंगा, वापस जाऊंगा और रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पे देखिए इमेज सिर्फ एक बार आ रही है, ठीक है। समझ रहे हैं आप, इमेज सिर्फ एक बार आ रही है, बार बार नहीं आ रही है। और यहाँ पे ना हम 2-4 चीज़ें और भी कर सकते हैं अच्छी। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको इमेज रिपीट कराना है तो आपको X एक्सिस पे रिपीट कराना है या फिर Y एक्सिस पे रिपीट कराना है, ये भी आप कर सकते हैं, राइट। कैसे कर सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। सो गाइस बॉडी में मैं यहाँ पे एक डिव बना देता हूँ, ऑलराइट, डिव क्लोज, और यहाँ पे इसके अंदर स्टाइल लेके ना इसकी जो हाइट है, इसकी हाइट है 2000 पिक्सल कर देता हूँ, ओके ओके। सेव करूँगा, रिफ्रेश करूँगा तो लुक एट दिस, ये हमारे पास 2000 पिक्सल की हाइट आ गई है। तो इमेज तो मैंने अभी नो रिपीट कर रखा है। अब मैं चाहता हूँ कि ये खाली X एक्सिस पे रिपीट करे, जो हमारी इमेज है ये बैकग्राउंड रिपीट खाली X एक्सिस पे रिपीट करे। तो कैसे होगा, ये देखो मैंने लिखा रिपीट X, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया बैकग्राउंड रिपीट
कॉलन रिपीट एक्स, सेव करूंगा। ये देखिए मेरी जो इमेज रिपीट हो रही है वो खाली एक्स एक्सिस पे रिपीट हो रही है। लुक एट दिस, वाई एक्सिस पे नहीं हो रही है। और अगर मैं चाहता हूँ एक्स एक्सिस पे ना हो, वाई एक्सिस पे हो, तो क्या होगा गाइस, मैं जाऊंगा यहाँ पे और यहाँ पे रिपीट वाई, सिंपल एज दैट। सेव करूंगा, रिफ्रेश करूंगा, लुक एट दिस, एक्स एक्सिस से चली गई है और नीचे वाई एक्सिस पे रिपीट हो रही है। तो गाइज इस तरीके से आप बैकग्राउंड प्ले कर सकते हो, मतलब बैकग्राउंड के साथ चीजें कर सकते हो, कलर ऐड कर सकते हो, इमेज ऐड कर सकते हो, और अगर इमेज बड़ी आ रही है तो उसे साइज में लेके आ सकते हो। और अगर कोई छोटी इमेज है आपको लेके आनी है तो आप उसके साथ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस या सिंगल इमेज के साथ कर सकते हैं। बट गाइस एक और चीज है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत लोग करना भूल जाते हैं, वो क्या है, बैकग्राउंड पोजीशन। बैकग्राउंड पोजीशन क्या है कि फॉर एग्जांपल अगर मुझे ये इमेज छोटी है, ठीक है, लेकिन ये लेफ्ट साइड को अलाइन हो रखी है, मुझे चाहिए बिल्कुल सेंटर में, तो हाउ डू आई डू दैट, कैसे करूंगा मैं, राइट। तो मैं जाऊंगा सिंपल अपनी कोड के अंदर और यहाँ पे लिखूंगा मैं बैकग्राउंड पोजीशन। बैकग्राउंड पोजीशन क्या, मुझे सेंटर में चाहिए, तो मैंने सेंटर में करा, सेव करा, रिफ्रेश करा, तो लुक एट दिस, ये सेंटर में आ गया है। ओके, और अगर मैं यहाँ पे इसका रिपीट बंद कर देता हूँ, ठीक है, तो रिपीट मैं यहाँ पे बंद कर देता हूँ, नो रिपीट लिख देता हूँ, ठीक है, नो रिपीट, मैंने सेव करा, रिफ्रेश करा। सो गाइस यहाँ पे देखिए मैंने एक्स एक्सिस हटाया, नो रिपीट हटाया, और ये देखिए ये सेंटर में आ रही है। अब यहाँ पे कैसे आ रही है, क्योंकि मैंने डिप बनाया था और उसकी हाइट मैंने बहुत ज़्यादा दी थी, पता है ना आपको, ठीक है। ये देखिए मैंने हाइट उसकी दी थी 2000, तो 2000 पिक्सल के हिसाब से ये बिल्कुल सेंटर में आ रही है, वर्टिकली भी और हॉरिजॉन्टली भी। तो अभी मैं चाहता हूँ बैकग्राउंड पोजीशन इसकी थोड़ी अलग करना, ठीक है। हम कोड में जाएंगे, बैकग्राउंड पोजीशन में यहाँ पे लिखूंगा मैं टॉप लेफ्ट, ठीक है, टॉप लेफ्ट, सेव करूंगा, रिफ्रेश करूंगा, तो लुक एट दिस, ये टॉप लेफ्ट में आ गई है। मैंने लिखा टॉप पे रहे और लेफ्ट में रहे, तो ये देखिए लेफ्ट में आ गई है, ठीक है। ऐसे ही मैं टॉप राइट कर सकता हूँ, ठीक है। अगर आपको पोजीशन अलग चाहिए किसी भी इमेज की, राइट, मैं सेव करूंगा और यहाँ पे जाके रिफ्रेश करूंगा, तो देखिए टॉप राइट में ये आ गई है। सो गाइस आप बैकग्राउंड में पोजीशनिंग भी कर सकते हैं इमेज की, कलर ऐड कर सकते हैं, इमेज लेके आ सकते हैं, इमेज को रिपीट और नो रिपीट कर सकते हैं, और अगर इमेज बहुत ज़्यादा बड़ी है उसको श्रिंक कर सकते हैं साइज के हिसाब से, और अगर आपकी इमेज छोटी है तो आप उसको पोजीशन कर सकते हैं, चाहे सेंटर में, चाहे लेफ्ट में, चाहे राइट में, या फिर चाहे हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली बिल्कुल सेंटर के अंदर, ठीक है। तो आप ऐसे बैकग्राउंड में चीज़ें कर सकते हैं। और इसके बाद जो आने वाली वीडियोस है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हम ग्रेडियंट की बात करेंगे, बैकग्राउंड अटैचमेंट की बात करेंगे, जिसमें हमारा पैरालेक्स रहता है, जो हम आगे आने वाली वीडियोस में करेंगे। सो गाइस अब हम करेंगे शॉर्ट हैंड, जिससे सामने वाला देखते ही समझ जाएगा कि ये प्रो बंदा है, ये टेक्नो ब्रेन से सीख के आया है, ओ ये, ठीक है। सामने वाला देखते ही जीरो हो जाएगा कि अबे ये क्या ऐसी कोडिंग है यार, ठीक है। तो अभी हमने क्या कर रखा है, यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमने बैकग्राउंड कलर लगाया था, इमेज लगाई थी, ठीक है, बैकग्राउंड साइज लगाया था, उसके बाद बैकग्राउंड रिपीट लगाया था, उसके बाद बैकग्राउंड पोजीशन। ये अब हम एक ही लाइन में करने वाले हैं। कैसे, लुक एट दिस। सो मैं यहाँ पे सबसे पहले सबको कमेंट कर देता हूँ, ऑलराइट, ताकि कोई भी प्रॉपर्टी यहाँ पे ना चले। सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, लुक एट दिस, तो यहाँ पे हमारे पास कोई भी प्रॉपर्टी यहाँ पे अपने पास नहीं है, ठीक है, सबको मैंने हटा दिया है। अब यहाँ पे मैं सिंपल लिखूंगा बैकग्राउंड, ठीक है, बैकग्राउंड, और मैं ये वाला कलर उठा लूंगा जो मैंने सबसे पहले हमारे पास लगाया था। मैंने यहाँ पे कॉपी करा, ठीक है, यहाँ पे मैंने पेस्ट करा, सेव करा, और मैं यहाँ पे आपको आउटपुट दिखा देता हूँ, लुक एट दिस, ये है, ये कलर आ गया मेरा। अब गाइज मैं इमेज लगाऊंगा, जो मैंने अभी लगा रखी थी ना छोटी वाली इमेज स्ट्रिंग की, वो मैं लगाऊंगा। तो यहाँ पे सिंपल मैं URL उठाऊंगा, ठीक है, सिंपल कुछ नहीं करूंगा, कॉपी, यहाँ पे आके स्पेस देने के बाद मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है, एग्जैक्टली वही है जो मैंने यूज करा है। लुक एट दिस, URL ब्रैकेट में img मेरा फोल्डर था, उसके बाद स्लैश जो मेरी इमेज थी और इमेज का एक्सटेंशन, राइट। तो मैं यहाँ पे सेव करूंगा, रिफ्रेश करूंगा, तो लुक एट दिस, तो बैकग्राउंड इमेज आ गई है, बट ये रिपीट हो गई है ऑटोमेटिकली, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये ऑटोमेटिकली रिपीट हो जाती है। तो अभी बैकग्राउंड कलर तो नहीं दिख रहा, अब मैं इसको नो रिपीट करूंगा, देखना। सो गाइस अब मैं यहाँ पे नो रिपीट करूंगा, ठीक है, स्पेस दिया और यहाँ पे लिखा मैंने नो रिपीट, ठीक है, सेव करूंगा, आउटपुट देखिए आप इसका,
बैकग्राउंड कलर भी आ रहा है और बैकग्राउंड इमेज भी आ रही है एक ही लाइन में, और मैंने रिपीट भी बंद कर दिया है, यानी कि जो हमारी इमेज रिपीट हो रही थी वो भी बंद कर दी है एक ही लाइन में। समझ रहे, शॉर्ट हैंड। इसलिए तो मैं कहता हूँ गाइस, मेरी वीडियो पे प्यार दिखाया करो, और लाइक अभी तक नहीं करा है ना तो लाइक कर दिया करो यार। कमेंट में लिख के बताओ मेरी वीडियोस कैसी लगती है आपको। ओके, अब हमने कलर लगा दिया, इमेज लगा दी, इमेज को नो रिपीट कर दिया है। अब मैं इस इमेज को पोजीशन भी कर सकता हूँ। अब मैं इसे राइट टॉप लिखता हूँ, ठीक है, मैं लिखता हूँ टॉप राइट, ठीक है, सेव करूंगा, रिफ्रेश करूंगा, तो लुक एट दिस मैन, ये आपने कर लिया है शॉर्ट हैंड, यानी कि CSS को मास्टर कर लिया है, राइट। सो गाइस, इस शॉर्ट हैंड कोड के लिए आप मुझे कमेंट में लिख के जरूर बताना कि आपको ये कैसा लग रहा है, और ऐसी वीडियोस आपको चाहिए आगे, ऐसे शॉर्ट हैंड वीडियोस आपको चाहिए तो मैं डेफिनेटली लेके आऊंगा आपके लिए। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, स्किल अप योरसेल्फ विद टेक्नोब्रेज।